अस्सलाम वालेकुम। ये जो हमारा टॉपिक है नाक से खून आना, इसके अंदर जो टाइप्स हैं यानी कि कितने किस्म का होता है। खून तो खैर एक ही किस्म का होता है नाक से आने वाला, लेकिन उसकी जगह फ़र्क है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और मुआयना करवाते हैं या आप घर में होते हैं तो आप लोगों को ये देखना है कि आपकी एज क्या है। लाइक मैं अगर इसको डिवाइड करूँगा तो मेरे पास अगर 14 साल से लेकर 30 साल तक का बच्चा आ रहा है या आदमी आ रहा है तो मुझे ज़हन में होना चाहिए कि नेचुरली बाय बुक्स ये हाइपरटेंसिव नहीं होते। आजकल इस दौर में जितना जंक फूड आप लोग खा रहे हैं और जितना चीज़ें आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे, लेज़ी हैं, तो मैंने 20 साल के बच्चे में भी हाई ब्लड प्रेशर देखा है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल करें, ये तो कदर चीज़ है। तो हमारे जहन में आता है क्योंकि हम अपने इंस्टिंक्ट पे काम करते हैं, एकदम एक्सरे तो है नहीं हमारी आंख में कि हम देख लें और देख लें कि क्या हो रहा है। तो हम फिर उसकी वजह निकालते हैं। तो जो वजह है उसके अंदर डीएनएस यानी कि नाक की हड्डी होना, उसके अंदर नाक में गोश्त हो जाता है, हेमेंजोमा कहते हैं। उसके अंदर कोई नाक में फॉरेन बॉडी अगर फंसी हुई है। अब आप कहेंगे जी फॉरेन बॉडी तो बच्चा फंसाता नाक में, यानी सेब बांटा फंसा लिया या मकई का दाना। बड़ों में कैसे आती है? बड़ों में मैं आपको चीज़ समझा दूँ। वही वॉमिट, जब आप उल्टी करते हैं, आपका खाना बाहर आता है तो बहुत चीज़ें आपके नाक से ही बाहर आती है। तो चावल का दाना या दाल का दाना नाक में फंस जाता है, तो नाक साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। वो अगर फंसा रहेगा तो उसके ऊपर क्रस्ट आएंगे, चीज़ें आएंगी और वो खून फेंकेगा। तो फॉरेन बॉडी इज़ अ सोर्स इन एन एडल्ट ड्यू टू वॉमिट के नाक से खून आता है। एक वक्त उसमें बदबू भी आएगी, वो हम अलग टॉपिक बात करेंगे, फॉरेन बॉडी ऑफ नोज। तो एक वजह हो गई कि उसको हेमेंजोमा है। ये जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं इनके अंदर खून की मकदार ज़्यादा होती है, बिकॉज वो हर वक्त लो ऑक्सीजन पे जी रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला ने खून की मकदार ज़्यादा रखी हुई है, उसमें आरबीसी ज़्यादा होता है क्योंकि उनको खून ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो लोग बहुत ब्लीड करते हैं। तो मैं हमेशा उनसे इलाका पूछता हूँ कहाँ से आप आए हैं। अच्छा, उसके अलावा जो हमारे है नाक में ट्रॉमा है, चोट लग जाए नाक में। फिर मैंने देखा है जो आजकल लोग नशे करते हैं, जो नशे हैं, कोकेन स्निफर्स होते हैं, ये जो दूसरी एक चीज़ें होती हैं उसको स्मेल करने वाले होते हैं, एडिक्शन के अंदर आता है। तो ये वो रीज़न है जो यंग में है। अब अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जो मेरे पास 70 साल 60 ईयर्स के लोग आते हैं नाक से खून, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप शुक्राने की नमाज़ पढ़ें कि आपकी अल्लाह ताला ने नलके दिए हुए हैं रिलीज़ करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर। क्योंकि अगर ये कहीं और फटता तो फॉलेज होता, पैरालिसिस होता। तो नाक में ऐसे जॉइंट हमारे वाल्व्स हैं जो अल्लाह ताला ने दिए हुए हैं जो रिलीज़ करेंगे आपको बीपी, खून निकालने से आपका काम डाउन हो जाएगा। तो दैट्स अ गुड साइन इफ़ यू हैव अ ब्लड प्रेशर एंड यू नॉट टेकिंग मेडिसिन, यानी आप दवाई नहीं ले रहे और आपका खून का वो मकदार बढ़ रही है तो खून निकलेगा। तो और कुछ ट्यूमर्स हैं उसके अंदर भी होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। एंजियोफाइब्रोमा बहुत कॉमन है पठानों में और इन जो है इलाके, ये ऐसे खून की झिल्ली होती है जो नाक से खून फेंकती रहती है। और आखिर में पॉलिप्स। तो ये 10-12 डिजीज़ हैं जो आगे चेक कराना है, जो कि ट्रीटेबल है। इनको ट्रीट कर सकते हैं, जो आगे बताएंगे, तो ये रुक जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू।